I don't have any clue कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है. Are they actually working with us or they are working against this cryptocurrency ecosystem in India? I don't know. Like they are playing some systematic game in every week, in every month. New policy, new ban, new rules. Hey guys, this is Dave welcoming you all to my new channel BitBull. आज देख लेते हैं ईडी ने फिर से एक नया बैन इशू किया है WazirX के खिलाफ. और ये जो नया बैन है ये हम लोगों को क्या हेल्प करना चाहता है या फिर गवर्नमेंट का कुछ नया एजेंडा है, वो तो एंड ऑफ द डे ही पता चलेगा. लेकिन वट एवर इट इज, वी डोंट नीड दिस न्यू रूल्स ऑन एज क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स सिंस द मार्केट इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज बेयर ट्रेंड्स. ये जो नया इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स आया है, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इंडियन रेगुलेटरी वॉचडॉग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसने एक नया इशू खड़ा किया है क्रिप्टो विड्रॉल के ऊपर. क्रिप्टो विड्रॉल मतलब ये क्रिप्टो विड्रॉल मनी विड्रॉल के जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है. सोच लीजिए आप अपनी WazirX वॉलेट से कुछ नंबर ऑफ क्रिप्टो दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हो. सिंस जितना भी आउट ऑफ इंडियन प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, वो लोग INR डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं करता है. सोच लीजिए आप बाइनेंस का नाम लीजिए, Get.io लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म इंडियन करेंसी के थ्रू आपको ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देते. तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, WazirX या फिर CoinCDX Go के थ्रू हम लोगों का कुछ एग्जिस्टेड क्रिप्टो करेंसी Get.io और Binance या फिर Coinbase किसी भी दूसरे नॉन इंडियन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं. उसके बाद हम वो वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो ये है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल. लेकिन रिसेंटली ईडी का जो ये नया इशू खड़ा किया है, इसके चलते शायद हम लोग अपना वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बुरा एंड लॉस साबित हो सकते हैं हम इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए. ईडी ने ये नया क्रिप्टो विड्रॉल इशू WazirX के सामने रखा है एज अ वायोलेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA. ईडी ने ये नया इशू खड़ा किया है क्योंकि ठीक एक महीने पहले एक क्रिप्टो एक्सचेंज रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आया था, जिसमें एक चाइनीज बेटिंग रैकेट इन्वॉल्व था. नाउ अभी ये देखने का है कि इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम ये नया इशू को कैसे हैंडल करता है, हम लोगों को और क्या क्या नया इशू का सामना करना पड़ता है. और जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दे आर एक्चुअली टारगेटिंग ऑन द लूप होल्स इन दिस इकोसिस्टम रादर देन क्रिएटिंग अ सेफ एंड एनवायरमेंट रेगुलेशंस अगेंस्ट दिस क्रिप्टो इकोसिस्टम व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प दिस इंडियन बुल मार्केट. इंडियन बुल मार्केट मतलब इंडिया में जो उभरता हुआ ट्रेडर्स आया है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में. इंडियन गवर्नमेंट का अभी एक जो प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है हम लोगों को प्रोटेक्ट करना रादर देन हम लोगों के पीछे हैमरिंग करना. अभी तक गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को नेगेटिवली सपोर्ट किया है उसमें एक है, तो आप लोगों को 2-3 महीने का सीन पता ही था, जब बैंकिंग कनेक्शन टू आवर क्रिप्टो वॉलेट्स लाइक WazirX, CoinCDX Go ये सब वॉलेट के साथ बैंकिंग विड्रॉल कुछ दिनों के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया था. फर्स्ट ये गया. सेकेंड, इन लोगों ने ये इशू किया कि 18% टैक्स देना पड़ेगा फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ. थर्ड, अभी जो ये मॉनसून सेशन था उसमें एक नया रेगुलेटरी बिल आने वाला था, जिसके लिए हम सब ईगरली वेट कर रहे थे कि चलो कुछ तो अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ. और अभी जो नया सियापा है जिसके चलते हम लोग अपना खुद का पैसा कोई दूसरा वॉलेट पे भी नहीं डाल सकते. तो सोच सकते हो आप, इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अभी तक बहुत सारे ऐसा नया उभरते कॉइन लिस्टेड नहीं हुआ है, जो कि हम फॉरेन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सब कॉइन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं. कम दाम रहते वो सब कॉइन हम अपने वॉलेट पे लिस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये वाला नया क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल इशू सक्सेसफुल हो गया, हम लोगों के लिए ये करना नामुमकिन हो गया. तो सोच सकते हो एंड ऑफ द डे हम लोगों का ही लॉस है. तो अभी पता नहीं आगे आगे और क्या देखने को आएगा. अभी मैं आपको एक करबा फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूँ. अगर ये ईडी का नया इशू क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम ने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो हम लोगों को आने वाले टाइम पे क्या क्या लॉस उठाना पड़ सकता है. मैं 2-3 मेमे टोकन का नाम लूंगा और आई एम श्योर 90% ऑफ यू ये 3-4 मेमे टोकन में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हो और हम सब होप कर रहे हैं कि ये एक अच्छा रिटर्न देगा इन कमिंग डेज. किशा इनु टोकन. सेकेंड, सेफ मून. थर्ड, अभी का जो मार्केट में ट्रेडिंग
ट्रेडिंग चल रहा है बेबी डॉज कॉइन, और भी बहुत सारे मेमे टोकन है जिसमें अगर 500,000 लगा के आप रखे हो कि एक टाइम ये अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, तो सोच लीजिए ये जो कॉइन है ये सब इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड नहीं है। हम सभी ने दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि get.io हो गया, बिटनेट हो गया, तो हम लोग सभी ने ये सब बाहर का प्लेटफॉर्म यूज करके ये सब टोकन्स में पैसा डाल चुके हैं। अभी सोच लो अगर ईडी ने ये क्रिप्टो विड्रॉल सक्सेसफुली बैन कर दिया तो इन फ्यूचर अगर ये सब कॉइन अच्छा रिटर्न भी देके जाएगा, हम लोग ये सारे कॉइन्स का पैसे हम अपने वॉलेट पे नहीं लेके आ पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड बैन। मैं आपको एक नया राइजिंग टोकन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है माई DeFi DPET। अकॉर्डिंग टू CoinGecko ये वाला ऑल्ट कॉइन 824% अप है अकॉर्डिंग टू 30 डेज चार्ट एंड 301% अप है लास्ट 7 दिनों में। आपको ये कॉइन इंडिया का कोई भी एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, ये आपको ओनली get.io पे मिलेगा। और 3 जो कॉइन धमाल मचा चुका है, एक है Axie Infinity NFT टोकन है, स्वीट लव पॉइजन SLP और एक NFT टोकन है, और ये नया टोकन DPET जो कि 2021 मई पे मार्केट पे आया था। आज उसका प्राइस है $6, कल इसका हाईएस्ट प्राइस था $9। इसका जो मार्केट अप है इसका आप फायदा नहीं उठा सकते हो अगर ये क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल बैन हो गया। तो आप सोच सकते हो एंड ऑफ द डे हम लोगों को बहुत सारे लॉस के सामना भी कर सकते हैं, और ये छोड़ के हम नॉर्मल ट्रेडर्स सिविलियंस कर भी क्या सकते हैं। चलो अब दिन गिनते कि नया फिर से क्या बैन आएगा या फिर ये बैन का क्या नया रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोगों का फ्यूचर। लास्ट ये 2-3 महीने का गवर्नमेंट के खेल के बाद ना एक ही मोड ऑफ द स्टोरी का लाइन मेरा दिल पे आता है। एज वी नो माई ब्रदर्स, एज वी नो माई क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम, भाई ये जान लो एक बहुत फेमस लाइन है, अर्ली सक्सेस इज फ्रेजाइल, अर्ली सक्सेस इज फेक, सक्सेस टेक्स टाइम, सक्सेस टेक्स नेवर गिव अप एटीट्यूड। और मुझे अपना कम्युनिटी पे पूरा भरोसा है, कुछ भी आ जाए हम लोग गिव अप करने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि लास्ट 2-3 जो बैन आया था 2018 में बैंकिंग कोऑपरेशन बैन, रिसेंट बैंक विड्रॉल बैन, उसके बाद अचानक से ये पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में क्रिप्टो करेंसी का जो रेगुलेशन वो गायब हो जाना, फिर भी हम डटे रहे, हर एक चीजों का सामना करके हम ओवरकम करके आए। तो मुझे पता है कि ये वाला भी ओवरकम हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो गाइज डोंट स्टार्ट ओवरथिंकिंग, कीप डूइंग योर जॉब, कीप रिसर्चिंग ऑन योर मार्केट, कीप कमिंग टू अस एज अ बिटबुल, बिकॉज आई नो एज अ बिटबुल कम्युनिटी वी रिफ्यूज टू गिव अप। दूसरे साइड मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत ही होपफुल है आने वाले टाइम पे। जितना भी सारे स्टेबल कॉइन है, बहुत सारे नया फीचर्स अनलॉक किया है, बहुत सारा अपडेट्स एक्वायर किया है, जिसके चलते आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है स्टेबल कॉइन्स को। जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक मार्केट अपडेट लेके आने वाला हूँ। तो चलो गाइज स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। टेक केयर गाइज, सी यू अराउंड।